प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाने वाला हूँ जिस सब्जेक्ट का कल एग्जाम है। क्लास 10th के कल जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है प्यारे बच्चों, विज्ञान है, यानी जिसे साइंस कहा जाता है, उसी सब्जेक्ट के कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स बतलाऊंगा, सब्जेक्टिव बतलाऊंगा। जस्ट उसी पेपर का वायरल पेपर लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों, जो कि आपका कल एग्जाम होने वाला है जिस विषय का, जिसका नाम है विज्ञान प्यारे बच्चों। तो चलिए, आप हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें और सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आज रात का समय है, आज रात भर और कल मतलब आज सुबह तक, कल सुबह तक भी आपके पास समय है। हमारे वीडियो को 2-3 बार करके देखकर सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर लें, ताकि आपको एक भी प्रश्न छूटे नहीं, जो कल पेपर का एग्जाम है उसमें छूटे नहीं प्यारे बच्चों। आप जो भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन एग्जाम का पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले प्यारे बच्चों। तो चलिए, समय को देखते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सेशन पसंद आए तो दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ये पूरा इसका पीडीएफ चाहिए, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का उत्तर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए अभी ही, और आपको 2-3 मिनट के अंदर आपके पास पीडीएफ का जो उत्तर होता है चला जाएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि इसमें लॉन्ग शॉर्ट का उत्तर थोड़ा बताने में बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, पर ऑब्जेक्टिव को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताया गया उसको समझिएगा, जो आंसर नहीं बताया गया वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए, समय को देखते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। हमारे साथ जुड़कर पढ़िए, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं तैयारी कराऊंगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला देखिए प्यारे बच्चों, कितना घंटा का टोटल। तो प्यारे बच्चों, कल क्या चीज़ का पेपर है? कल आपका किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, किस विषय का एग्जाम है? तो साइंस। किस विषय का एग्जाम है प्यारे बच्चों? साइंस, जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। इसी पेपर कल इसका ही पेपर होगा, इसी सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसका नाम है साइंस। तो कल हमारे विद्यार्थियों का कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी यदि हमारे शुरू से लेकर अंत तक सेशन को देखकर सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सेशन को, और कैसा है प्रश्न और कितना समय रहता है, कैसे हमको प्रश्न लिखना है, सब आज के इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों। तो हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो साइंस का पेपर होता है इसमें समय कितना रहता है, यानी टोटल टाइम कितना रहता है? 2 आवर्स 45 मिनट, यानी 2 घंटे 45 मिनट का हमारे पास समय रहता है। और फुल मार्क्स कितना रहता है साइंस का पेपर का? 80 नंबर का। कितना फुल मार्क्स रहता है? टोटल नंबर कितना रहता है? 80 नंबर का रहता है प्यारे बच्चों। तो हमारे लिए कुछ निर्देश है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। इस निर्देश को आप जरूर 2 मिनट पढ़कर तभी पेपर लिखने में काम लगाया जाता है। देखिए, इस प्रश्न पत्र के 2 खंडों हैं, खंड अ और खंड ब। जिस खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होते हैं और खंड ब में दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं। चलिए देखते हैं। हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत बतलाकर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आप सब इसके धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। पहले निर्देश को जरूर 2 मिनट पढ़ लें, हम आपसे आग्रह करेंगे, तभी पेपर लिखने में काम लगाएं। देखिए प्यारे बच्चों, 2 मिनट पढ़ ले। 5 गो नियम दिया रहता है, उस 5 नियम को आप पढ़ ले। अब देखिए खंड अ में, हमने खंड अ में क्या बताया प्यारे बच्चों कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहता है। खंड 2, परीक्षार्थी अभ्यर्थियों को ध्यान देना होता है कि आपका एग्जाम 2 खंडों में होती है, एक खंड अ और एक खंड ब। तो खंड अ में क्या दिया रहता है प्यारे बच्चों? खंड अ में दिया रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहा जाता है प्यारे बच्चों, वो आपको खंड अ में मिलेगा। तो क्या कह रहा है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुने, यानी 4 गो जो विकल्प दिया है इसमें से सही विकल्प चुनना है। यानी यह कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे? तो प्यारे बच्चों, कितने नंबर का साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है? 40 नंबर का। एक प्रश्न कितने नंबर का रहता है? 1 नंबर का प्यारे बच्चों। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, 40 नंबर का। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है? क्या करें प्यारे बच्चों? पहला प्रश्न देखिए, किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न कर रहा है कब लिया जाता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। आप इसे जरूर समझिएगा। 2 जो निष्कर्षक नियम है इसे आप जरूर समझिएगा। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है?
तो अवतल दर्पण का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या संबंध होता है? एफ बराबर आर बाई टू। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एफ बराबर आर बाई टू लेंस के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। इस प्रश्न का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है जिसे डायमंड कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को देखता हूँ। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। कौन सी अल्पतम दूरी है? तो 25 cm होती है। इस प्रश्न को ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात यानी बाद सबसे कम झुकता है? कौन सा रंग ऐसा है बताइए? तो बैगनी रंग सबसे कम झुकता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है यानी दूर किया जा सकता है? किस लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है प्यारे बच्चों? यानी संशोधित किया जा सकता है। बात दोनों का एक ही है, दूर कहिए या संशोधित कहिए एक ही बात है। तो किस लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है प्यारे बच्चों? किस लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? इनमें से सभी पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे कि चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर विद्युत प्रतिरोधकता जो है निर्भर करता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। मतलब एक जो यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है वो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। जे का मतलब जूल से सूचित होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी जो कथन 4 को दिया इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है प्यारे बच्चों? वही प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइए आप। तो डी कथन जो है इसका डी ऑप्शन सत्य नहीं है। नहीं, इसका उत्तर जो सही हो जाएगा डी हो जाएगा। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है। यह जो कथन है सही नहीं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। आप इसे जरूर याद करके जाइए। देखिए क्या कर रहे हैं, फ्लेइंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यम संकेत करती है। बाएं हाथ का माध्यम प्यारे बच्चों क्या संकेत करता है? चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। चालक की प्रवाहित विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, विद्युत धारा की दिशा को प्रवाहित करता है वाम हस्त की नियम के जो बाएं हाथ का माध्यम होता है। वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा किस दिशा में है, चालक जो धारा भी चल रही है उसे बतलाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? क्या होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है बताइए? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र प्यारे बच्चों CaO। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कौन सा? तो ऑक्सीजन गैस। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ नीले लिप्टस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ जो है नीले लिप्टस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल जो है नीले लिप्टस पत्र को प्यारे बच्चों लाल कर देता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्या करें अगला प्रश्न, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चा अगला प्रश्न, देखिए निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? अधातु चमकीला कौन सा है बताइए? निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? आयोडीन। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु अभिक्रियाशील है? सी कैल्शियम जो धातु होती है जिसकी परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 20 होता है, वह एक प्रकार का अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो वही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 6 होती है। 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑक्सीजन के परमाणु में। जो 72 कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, देखिए अगला प्रश्न, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह है। कौन सी है प्रक्रियात्मक समूह बताइए? तो इसका हो जाएगा कीटोन। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने अबंध बनते हैं? तो 3 अबंध बनते हैं, यानी 3 अबंध बनते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कर रहे हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन एल्काइन ये सब पढ़े होंगे, तो इसमें पूछ रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र कितना होता है? कौन सा होता है? CnH2n। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न प्यारे बच्चे, देखिए आधुनिक आवर्त श्रेणी में आवर्तों की संख्या है, आधुनिक आवर्त श्रेणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन? परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु की साइज जो है बढ़ता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार में परमाणु की साइज बढ़ता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, कौन सा एंजाइम इमलीशीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम वैसा है? तो लाइपेज है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, सामान्य परकुंचन रक्त दाब होता है, सामान्य परकुंचन रक्त दाब कितना होता है? तो 120 मिलीलीटर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। MM का मतलब होता है मिलीलीटर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के आय भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? किसके द्वारा भेजा जाता है आय भागों में? तो फैलोएम के द्वारा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा अकाइक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कौन सा पौधा है प्यारे बच्चों? कौन सा पौधा है? तो गुलाब की पौधा है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है प्यारे बच्चों? तो लेसामानिया के कारण। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? कौन सा द्विलिंग पुष्प है प्यारे बच्चों? गुलाब पुष्प। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न, मानव में घ्राणग्रही स्थित होता है, घ्राणग्रही स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है प्यारे बच्चों? नाकों में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, सभी ऐच्छिक क्रियाएं कहाँ नियंत्रित होती है? अनुमस्तिष्क में। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है प्यारे बच्चों
पीयूष ग्रंथि से। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने। और इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत ही कष्ट से प्रश्न को लाया गया है, एकदम देख रहे हैं आप कैसा लाइट है, तो आपको समझ आ गया हो कि ना प्रश्न ओरिजिनल है। इसी तरह के प्रश्न आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा विज्ञान के फाइनल पेपर में, तो आप देखना ना भूलें हमारे सेशन को शुरू से अंत तक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, कौन सा होता है, एक सेक्स होता है। स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक सेक्स पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा प्यारे बच्चों अगले प्रश्न, निम्न में से कौन जैव निम्नकणीय कचरा है। कौन जैव निम्नकणीय कचरा है प्यारे बच्चों, कौन है, तो टिश्यू पेपर। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। टिश्यू पेपर एक जैव निम्नकणीय कचरा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है प्यारे बच्चों, बिहार की। जिस बिहार में हम लोग रहते हैं उसी बिहार की आहार और पानी जो है वह जल संग्रह। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आप सभी के बीच अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 40 ऑब्जेक्टिव ही साइंस के पेपर में पूछेंगे और हर ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के रहते हैं, 1 नंबर के, तो कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए, टोटल 40 नंबर के। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। कौन है प्यारे बच्चों, तो पुनः चक्रण। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। जो पुनः चक्रण है वही प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। यानी पुनः चक्रण का मतलब जब आप इस सोशल साइंस का बुक पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगा आपदा प्रबंधन में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, आप पूरे ध्यानपूर्वक याद कर लिए होंगे, पूरा आशा के साथ है। यदि वीडियो पसंद है, सेशन पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास करें, शेयर और लाइक करें वीडियो को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। प्यारे बच्चों देखिए हमने बताया था आपको निर्देश में आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों निर्देश में आपका क्या दिया हुआ है, खंड ब, यानी खंड अ में क्या होता है वस्तुनिष्ठ, और खंड ब में गैर वस्तुनिष्ठ यानी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय। तो चलिए देखते हैं, जो है आपका साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो भौतिकी शास्त्र का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, 2 मिनट के अंदर आपको इसका सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसका जो शॉर्ट है। देखिए जो भौतिक शास्त्र एंड फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। देखिए कुछ हैं, इसको आप याद कर ले। देखिए ये सब प्यारे बच्चों फिजिक्स के जो थे शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय थे। फिजिक्स के देखिए दीर्घ उत्तरीय, आप शॉर्ट स्क्रीनशॉट मारकर सारे प्रश्न को याद कर ले। देखिए इसका उत्तर लिख ले कहीं से खोज कर। देखिए प्यारे बच्चों अब रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए अब दीर्घ उत्तरीय केमिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय अब आएंगे बायो यानी बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे स्क्रीनशॉट मारकर आप ये जरूर याद कर ले प्यारे बच्चों। अब दीर्घ उत्तरीय देखिए बायो का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 2 प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में प्यारे बच्चों। हम पूरा आशा के साथ कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद है तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। आज कल के साइंस के पेपर में सारे छपने वाले क्वेश्चन को मैंने आज इस सेशन में डिस्कशन किया प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं किसी अगले नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे।